मैं करण सिंह वजीर, पुत्र स्वर्गवासी सरदार तरलोचन सिंह वजीर और मेरे साथ बैठे हुए सभी साथियों की तरफ से आप सभी मीडिया से आए हुए पत्रकारों का आभारी हूं। कि हमारी यही गुहार है कि जो दिल्ली पुलिस है अभी तक इन्वेस्टिगेशन फ्री और जस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम यही उम्मीद करते हैं कि जस्टिस विल प्रिवेल। एंड जो जस्टिस हम टीएस वजीर के लिए अभी 1.5 साल तक हम लड़ते आए हैं, हम उसकी लड़ाई अभी भी जारी रखेंगे और इंसाफ जो है वो हमें मिलेगा। मैं आपके माध्यम से जेकेयूटी के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से आग्रह करूंगा, सिर्फ इस पर विशेष रूप से कार्रवाई की जाए और स्वर्गवासी सरदार तरलोचन सिंह वजीर जी के कत्ल में गिरफ्तार अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम आपसे ही इंसाफ की गुहार लगाते हैं। ये अभी सब इन्वेस्टिगेशन के क्वेश्चंस हैं, तो आई कैन नॉट गिव एनी स्टेटमेंट रिगार्डिंग दैट। बिल्कुल, अभी जो कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑनगोइंग, उसमें अभी जो तफ्तीश हो रही है उसमें कई नाम और भी आगे आएंगे। हम चाहते हैं, मैं माननीय एलजी मनोज सिन्हा जी से यही गुहार है मेरी कि ये जो लोग इस इन्फ्लुएंस को करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डीरेल किया जाए इन्वेस्टिगेशन को, उस पर चेक लगाना। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे पिताजी का कत्ल हुआ है, हमारा जो नुकसान हुआ है एक फैमिली की तरफ से एक बहुत बड़ा नुकसान है जो कभी भी भरपाया नहीं जाएगा। ये सवाल आपको उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए उन बंदों से करना चाहिए जिन्होंने ये कहा है कि उन्हें क्लीन चिट दी गई है, क्योंकि उनसे पहले कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं की गई। मैं करण सिंह वजीर, पुत्र स्वर्गवासी सरदार तरलोचन सिंह वजीर और मेरे साथ बैठे हुए सभी साथियों की तरफ से आप सभी मीडिया से आए हुए पत्रकारों का आभारी हूं कि आपने अपने माध्यम से मेरे पिताजी के कातिलों से लेकर षड्यंत्रकारियों तक के पकड़े जाने की सही खबर पब्लिक डोमेन तक पहुंचाने में अपना निरंतर योगदान दिया है। मेरे पिताजी का कत्ल जो दिल्ली में 3 सितंबर 2021 में हुआ, इसकी जांच पड़ताल की भागडोर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच संभाल रही है, जो आप पत्रकार भली भांति जानते हैं। 18 जनवरी 2023, लगभग 1.5 साल के बाद, जब हरप्रीत सिंह की रिमांड दिल्ली क्राइम ब्रांच को मिली, जिसकी पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए उनके आधार पर 3 कॉन्स्पिरेटर्स गिरफ्तार हुए, जिनमें से एक कॉन्स्पिरेटर का नाम एफआईआर में भी दर्ज था। हमारा आज एकत्रित होने का कारण है कि इन अरेस्ट होने के बाद some people in our society who have vested interests have given misleading statements in public domain and have misled the general public about the arrests that have been made of the 3 accused. The arrested accused have cases registered against them and have swindled people's money. I want to bring to the notice of general public through this medium. The accused Sudarshan Singh is a willful bank defaulter who has siphoned money in crores of rupees of the people of J&K and misused the funds through his fraudulent companies. He has impacted a lot of people among the society who are frightened to step out and speak, as these people use pressure and influence. The second thing is that the arrested accused used every influence to derail the investigation prior to the arrest and after the arrest, now are trying to misuse through the official positions being held by their family members by approaching high officials in Delhi and also in Delhi police. मैं आपके माध्यम से जेकेयूटी के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से आग्रह करूंगा, सिर्फ इस पर विशेष रूप से कार्रवाई की जाए और स्वर्गवासी सरदार तरलोचन सिंह वजीर जी के कत्ल में गिरफ्तार अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम आपसे ही इंसाफ की गुहार लगाते हैं। मैं क्राइम ब्रांच NR1 दिल्ली पुलिस के तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ मेरे पिताजी के कातिलों को पकड़ने में अपना योगदान दिया है और हमें इंसाफ दिलवाएंगे। मैं फिर से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं आप आगे भी सच की आवाज बनकर इस हत्याकांड
की गुत्थी को सुलझाने में हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे। ये हमारी त्रिलोचन सिंह वजीर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। क्या आप क्या कुछ लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस केस को? किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? कहीं नाम बताएंगे उनका? जो लोग अरेस्टेड हैं उनके परिवार वालों की तरफ से ये इन्फ्लुएंस लगाया जा रहा है। जो ऑफिशियली पोजीशंस में हैं, गवर्नमेंट पोजीशंस में हैं, उन लोगों की तरफ से इन्फ्लुएंस लगवाया जा रहा है। करण जी आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं जिसमें सुदर्शन सिंह वजीर, इकबाल सिंह और हरजिंदर सिंह रैना, जिनको छुड़वाने की बार बार मांग जो है उनकी तेज होती रही। क्या लग रहा है कि जो लोग ये बार बार मांग कर रहे हैं, क्या अभी उन लोगों को ये डर लग रहा है कि क्या अभी कुछ और खुलासे जो है टीएस वजीर हत्याकांड में जो होने वाले हैं वो नाम ना खुल जाए, इसलिए उनको छुड़वाने की कोशिश जो की जा रही है? बिल्कुल, अभी जो कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑन गोइंग, उसमें अभी जो तफ्तीश हो रही है उसमें कई नाम और भी आगे आएंगे और उन चीज़ों को लेते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं जिससे मिसलीड किया जा सके मासेस को, जनरल पब्लिक को, और इनको एक वाइट कॉलर का जो टैग दिया जा रहा है, इनके खिलाफ कई केसेस हैं जो कि लोग इनके प्रेशर और इन्फ्लुएंस की वजह से, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो आगे सामने आने से डरते हैं। You are satisfied with the investigation which is going on? Yes, we are satisfied with the investigation and we look forward with the crime branch help and the way they are investigating. We are very much satisfied with it. So LG एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या अपील कर रहे हैं? जब दिल्ली पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है तो LG एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होता है? हम चाहते हैं, मैं माननीय LG मनोज सिन्हा जी से यही गुहार है मेरी कि ये जो लोग इस इन्फ्लुएंस को करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डीरेल किया जाए इन्वेस्टिगेशन को, उस पर चेक लगाना चाहिए। करण जी क्या लग रहा है कि जो लोग ये मांग कर रहे हैं, जिस तरह त्रिलोचन सिंह वजीर जी की, आपके पिताजी की बात करें, लगातार सिख समाज के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ और गुरुद्वारा की हर प्रबंधक कमेटी में उन्होंने आगे चलकर सिक्खी का हर आंदोलन जो है उन्होंने चलाया है। क्या लग रहा है कि जो लोग ये मांग कर रहे हैं, क्या वो त्रिलोचन सिंह के काम से, क्या वो उनको वो नहीं दिख रहा कि त्रिलोचन सिंह वजीर ने जो है सिख कम्युनिटी के लिए क्या क्या किया? आज कई सिख कम्युनिटी उन्हीं के कॉन्स्पिरेटर्स को, उन्हीं के जो जिन लोगों ने साजिशें की हैं, उनको छुड़वाने की मांग जो कर रहे हैं। इस सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे पिताजी का कत्ल हुआ है, हमारा जो नुकसान हुआ है एक फैमिली की तरफ से एक बहुत बड़ा नुकसान है जो कभी भी भरपाया नहीं जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने ये साजिश की है उनको, जो उनका इन्वेस्टिगेशन में नाम आना दर्ज है और FIR में उनका नाम आना है, आज वो तफ्तीश हो रही है। 1.5 साल के बाद उन लोगों के नाम दर्ज हुए, उनकी अरेस्ट हुई है, उसके बाद आज इस मुकाम पे इन लोगों का ये बयान देने जायज नहीं समझते हैं। उनका ये भी बयान आया है कि सुदर्शन सिंह वजीर को पहले जो है क्लीन चिट दी गई थी। क्या पहले भी किसी दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, जम्मू कश्मीर की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वो किसी के दबाव में थी? क्या सुदर्शन सिंह वजीर को तब क्लीन चिट दी थी, तो अब उनको अरेस्ट क्यों किया गया? उनका ये भी सवाल जो है, जो अहम सवाल वो बार बार ये उठाते हैं कि पहले क्लीन चिट दी गई थी लेकिन अब उनको दोबारा अरेस्ट क्यों की गया? ये सवाल आपको उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए उन बंदों से करना चाहिए जिन्होंने ये कहा है कि उन्हें क्लीन चिट दी गई है, क्योंकि उनसे पहले कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं की गई। जब हरप्रीत सिंह की अरेस्ट हुई है और उसके इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन के बाद जो तथ्य सामने आए, उनकी बुनियाद पे इनको बुलाया गया और इनसे तफ्तीश की गई और उसके बाद इनकी अरेस्ट की गई। क्या लग रहा है दिल्ली पुलिस अभी किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आएगी? जो अप्रोच, जो इन्वेस्टिगेशन की अप्रोच जो चल रही है, वो और भी अगर इसके पीछे अगर कोई कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनको भी जो है वो बेनकाब किया जाएगा? हमारी यही गुहार है कि जो दिल्ली पुलिस है अभी तक इन्वेस्टिगेशन फ्री और जस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम यही उम्मीद करते हैं कि जस्टिस विल प्रिवेल। एंड जो जस्टिस हम TS वजीर के लिए अभी 1.5 साल तक हम लड़ते आए हैं, हम उसकी लड़ाई अभी भी जारी रखेंगे और इंसाफ जो है वो हमें मिलेगा। में मर्डर में 3 लोग अरेस्ट हुए, आपको लगता है कुछ और कॉन्स्पिरेटर्स भी हैं जिनको भी अरेस्ट करना बाकी है? बिल्कुल, अभी इन्वेस्टिगेशन है जो ऑनगोइंग है और उसमें ये एक सप्लीमेंट्री जो हुई है फर्दर अरेस्ट वो बनाए गए हैं और उसमें आगे भी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें कहीं और भी आगे अरेस्ट होंगी। जम्मू पुलिस ने हरप्रीत को पकड़ा था, तो कुछ ऐसा रिवील किया था आपके साथ कि दिल्ली में इन्वॉल्व है मर्डर में? ये अभी सब इन्वेस्टिगेशन के क्वेश्चंस हैं, तो आई कैन नॉट गिव एनी स्टेटमेंट रिगार्डिंग दैट। क्या कहना चाहिए? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए दी है कि जो अरेस्ट की गई है, 3 अरेस्ट जो हुई हैं, जो हमने FIR में भी जिनके नाम दे रखे थे, उनकी 1.5 साल के बाद जो हरप्रीत सिंह जो मेन एक्यूज्ड
अब्सकॉन्डिंग था, उसकी अरेस्ट होने के बाद ये जो इन्वेस्टिगेशन की लीड्स मिली हैं और जिससे ये पुख्ता सबूत बरामद किए गए, उनके बाद इस अरेस्ट का होना जो हुआ है, उसके बाद कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हैं जिसमें समाज को मिसलीड किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये वाइट कॉलर पीपल हैं। उसके लिए हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये बताया जाए कि इन लोगों के अगेंस्ट केसेस हैं, इन लोगों ने फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट बैंक के साथ डिफ़ॉल्टर्स हैं, उनकी चीज़ों को हमने सामने लाने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और दूसरा, जो ये इन्फ्लुएंस किया जा रहा है इस इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने के लिए, हमने उसकी गुहार जो है माननीय एलजी मनोज सिन्हा जी से भी ये गुहार लगाई है कि इसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या उम्मीद रखती है आपकी जो प्रशासन की आपकी मदद की जाएगी? गवर्नर साहब ये बिल्कुल हम गवर्नर साहब से मिलेंगे इस बारे में, और इस बारे में हम उनके साथ पूरी वार्तालाप करेंगे कि ये क्या, कौन इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं और किसकी वजह से ये चीज़ों को डीरेल किया जा रहा है। अभी तक जो केस चल रहा है वो आप सच्चाई है? जी बिल्कुल, अभी तक जो क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन में जो उन्होंने पाया है सामने, उन्होंने बड़ी फेयर और जस्ट इन्वेस्टिगेशन की है एंड वी आर सेटिस्फाइड। क्या मांग रहे हैं, क्या एडवांस रहेगी? अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और कुछ क्वेश्चनिंग के लिए इन्होंने नोटिस भी निकाले हैं और वो इन्वेस्टिगेशन जब तक चल रही है, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द इन्वेस्टिगेशन टू कंप्लीट।